बढ़ेगा वही जो आप लगाएंगे। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर ये जो जानकारी है वो होना बेहद ज़रूरी, क्योंकि जो रिस्क है, जोखिम है, वो ज़रूर रहता है। और इसमें संजय जी, जैसा अभी धीरेन्द्र जी ने कहा कि अक्सर जो निवेशक हैं वो रिटर्न देखते हैं, परसेंटेज देखा जाता है कि कितना आ रहा है, इसमें रिटर्न ज़्यादा है तो उस पर वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ शायद एक गलती ये होती है कि जब हम देखते हैं इस पर ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, वो हमें सबसे ऊपर नज़र आता है अलग अलग श्रेणियों में, तो कहीं ना कहीं उस यूनिट का जो प्राइस है वो भी उस वक्त ज़्यादा होता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए कि यूनिट प्राइस क्या चल रहा है, इस तरीके से हमें निवेश करना चाहिए, या जो रिटर्न उसका आया है उसको हम ध्यान में रखें, किस तरीके से करें? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए, हमारे फाइनेंस में एक टर्म यूज किया जाता है, रीसेंसी बायस। तो रीसेंसी बायस का मतलब ये होता है कि जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रिसेंटली दी है, व्यक्ति जनरली उसी में निवेश करना चाहता है जी। और मैं आपको एक मजेदार फैक्ट बताता हूं जो मुझे पता चला है, वो ये है कि 75% ऑफ द फंड्स जो एक साल में टॉप रहते हैं वो दूसरे साल में टॉप रहेंगे, ये चांसेस 75% होते हैं कि नहीं होंगे। यानी सिर्फ 25% चांस है कि वो दूसरे साल भी नंबर 1 वाली पोजीशन पे आएंगे। जी। तो कोई भी व्यक्ति को ये रिसेंसी बायस के हिसाब से फंड्स को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। हमेशा फंड्स को गोल ओरिएंटेड बेसिस पे ही सिलेक्ट करना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि एनएवी बढ़ गई है, देखिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एनएवी और बढ़ जाए, ठीक है, बट वो लालच हमें एज अ निवेशक नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए व्हाट इज राइट फॉर अस, क्योंकि हम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं। हमारे गोल्स हो सकता है 7 साल, 10 साल के लिए। तो म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करने के लिए एक तो गोल, जैसे मैंने बार बार बोला है कि गोल बहुत जरूरी है, और गोल के बाद आपकी खुद की रिस्क टॉलरेंस कितनी है वो जरूरी है, और उसके बाद ये देखना कि क्या रिटर्न्स बने हैं, और वो भी 1 साल नहीं, 3 साल, 5 साल की अवधि में। और एक और टर्म कहा जाता है जिसे हम रोलिंग रिटर्न्स कहते हैं, जो बहुत आवश्यक होता है। तो रोलिंग रिटर्न्स बेसिस पे भी म्यूचुअल फंड्स को देखना चाहिए। और जब आप इन पैरामीटर्स पे एक म्यूचुअल फंड को इवैल्यूएट करते हैं, तो जैसे सर ने बताया कि शुरुआत आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से ही कर सकते हैं, ताकि आपको एक डेट का कुशन भी मिले और इक्विटी का अपसाइड भी मिले। संजय जी, तो एक ईमेल के जरिए सवाल और आया है हमारे पास अनिल काडले जी का। ये जानना चाह रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसका जो माध्यम है वो कौन सा होना चाहिए? जानकारी तो मनी मंत्रा के जरिए हम भी दे रहे हैं, लेकिन कैसे जो सही माध्यम है वो एक विश्वासपूर्ण माध्यम होना चाहिए, कैसे उसमें निवेश किया जाए और फिर ये आगे बढ़े? क्या बैंक के जरिए कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड के जो, क्या इनको स्थानीय ऑफिस जो हैं वो भी मिल सकते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा है कि देखिए, अगर आपको अपना एसेट एलोकेशन पता है, यानी आप जानते हो कि आप क्या करना चाहते हो, आपको क्लैरिटी है, तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ब्रोकर एप्स हैं आजकल जो आपको सहयोग करती हैं। उसमें सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि उसका कमीशन परसेंटेज, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, वो करीबन 75 पैसे से लेके 1 रुपया कम होता है सालाना, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म। पर अगर आप ये नहीं जानते कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप एक राइट पार्टनर चुनिए, राइट ब्रोकर चुनिए, जो आपको गाइड भी कर देगा और जो आपके लिए ऑर्डर प्लेस भी कर देगा, हर महीने आपको अपडेट भी कर देगा और आपके गोल्स के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन कर देगा। तो ये तरीके से निवेश जो है म्यूचुअल फंड्स में किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और साथ ही धीरेन्द्र जी, आपसे भी जानना चाहूँगा संक्षिप्त में, क्या हमें जो अलग अलग ऐप्स इन पे जाना चाहिए, डायरेक्ट भी हम जाके निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में? आपका क्या मानना है? म्यूचुअल फंड लोगों के निवेश को आसान बनाने के लिए बना था, और डायरेक्ट प्लान एक बहुत बड़ा और लंबे समय का जब आप पैसा लगा रहे हैं और अगर इसकी शुरुआत आप कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर ये देखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ जो निवेश के सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए है कि आप एक गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करें, और ये इसका निर्धारण केवल आप ही कर सकते हैं। ये कोई आपका एडवाइज़र आपको नहीं बताएगा कि आपको ये लंबे समय के लिए लगाना है। आपकी ज़रूरत है, आप ही निर्धारित कर सकते हैं। और इस वजह से छोटी सी शुरुआत कीजिए, 1 साल तक कीजिए, और उसके बाद आपको लगे कि आप ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि निवेश जो एडवाइज़र है उसकी ज़रूरत आपको 2 समय में पड़ती है। एक, जब बाजार में जो बढ़त का दौर चल रहा है, जिस समय एक अच्छा सलाहकार आपकी मदद कर पाता है कि आपको अपना एक्सपेक्टेशंस कैसे कम करना चाहिए, सही तरीके से आप कैसे निवेश करें, अच्छे फंड का चुनाव कैसे। चलिए बिल्कुल। तो ये कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल निवेशकों को हमारे रखना होगा। फिलहाल समय की हमारे पास कमी है, लेकिन आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जाना आपने म्यूचुअल फंड के बारे में, और बारी है आज के खास मनी मंत्र की। जी हाँ, जिसमें लगातार आपको हम बताते हैं कैसे एक बेहतर निवेश का विकल्प आपके पास मौजूद है। और उसी कड़ी में आज आपको हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। आपको बता दें ये सरकार की पॉपुलर बचत स्कीम है जिसमें वर्तमान ब्याज दर 7.1% है। और खासतौर से अगर देखा जाए लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों के लिए बेहतर एक निवेश का विकल्प ये है। और जो ब्याज दर है आपको बता दें वो हर तिमाही में PPF पर जो ब्याज दरें हैं वो घोषित की जाती हैं, जो कि वर्तमान में 7.1 है। और खासतौर से PPF गारंटेड रिटर्न और टैक्स लाभ प्रदान करता है जो खाताधारक हैं, अकाउंट होल्डर हैं। अकाउंट होल्डर जो हैं, जो खाताधारक हैं, वो सालाना अधिकतम करीब 1.5 लाख रुपये तक इसमें निवेश कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें PPF अकाउंट